नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी शाह चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 यूपीएससी एंड पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन, शीतोष्ण घासतलों में जीवन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा गया है? प्रेरी कहा जाता है। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घासतल, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घासतल, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घासतल और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घासतल। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो सही होगा। प्रेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घासतल को। जो ये प्रेरी है ये समतल और मंद ढलान वाली पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पेड़ जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घास होती है, जो छोटी छोटी घास होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? घास तल कहते हैं। और जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? वन कह देते हैं। तो इन प्रदेशों में क्या होता है? प्रेरी में यहाँ पे घास ज़्यादा पाई जाती है और पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है उसके 1/4 भाग पर घास तल है। हमारी जो टोटल पृथ्वी है उसके 1/4 भाग के ऊपर क्या है? घास तल है। और जलवायु के आधार पर विश्व के घासतलों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। कौन सी श्रेणियों में? पहली शीतोष्ण प्रदेश के घासतल और दूसरी उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घासतल। किन दो भागों में बांटते हैं हम घासतलों को? दो भागों में। कौन से? शीतोष्ण प्रदेश के घासतल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घासतल। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है? प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, प्रेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी होगी, अमेरिकी भैंस या जिसको हम बाइसन भी कहते हैं इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि ऊपर जो तीन स्टेटमेंट दी गई है वो तीनों ही प्रेरी घास के मैदानों के संदर्भ में दी गई हैं। कौन सी? ये घास के मैदान जो प्रेरी है वो मैदान जो है वो पश्चिमी रॉकी पर्वत से लेकर पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। दूसरा, प्रेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थान भी है। और तीसरा, अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो होंगी वो हमारी सही होंगी। जो रेड इंडियंस होते हैं ना वो इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी होते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पाला जाता है तो बाइसन या फिर अमेरिकी भैंस होती है, उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाला जाता है। लेकिन अब जो बाइसन है या फिर जो अमेरिकी भैंस है वो लुप्त होने की कगार पे होने के कारण उनको सुरक्षित प्रजातियों में रख दिया गया है, क्योंकि इनका जो शिकार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, जिसकी वजह से इनकी जो टोटल मात्रा थी उसमें बहुत तेज़ी से कमी आई। और अब इनको सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रख दिया गया है ताकि ये कुछ टाइम तक के लिए ये प्रजाति और जीवित रह सके, ये प्रजाति खत्म ना हो। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? क्या पूछा गया है? निम्न में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? तो यहाँ पे आपको चार नदियों के नाम दिए गए हैं, मिसिसिपी नदी, सस्केचेवान नदी, हडसन नदी और सेंट लॉरेंस नदी।
कौन सी? मिसिसिपी नदी, सस्केचेवान नदी, हडसन नदी और सेंट लॉरेंस नदी। इसमें हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, केवल 1 और 2, क्योंकि इन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी के घास के मैदान से है। जो हमारी मिसिसिपी नदी है और जो हमारी सस्केचेवान नदी है, इन दोनों ही नदियों का संबंध किससे है? प्रेरी के घास तलों से। क्योंकि प्रेरी के जो घास तल हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। क्या है? जो हमारे प्रेरी के जो घास तल हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे कनाडा का जो कुछ भाग है वहाँ तक के क्षेत्र में प्रेरी घास तल फैले हुए हैं। और इसका जो प्रेरी है ये अमेरिका के मैदान का अपवान मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो घास तल है प्रेरी का, उसका जो अपवाहन है वो मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। जबकि कनाडा के अंदर जो घासतल है प्रेरी का, उसका अपवाहन सस्केचेवान नदी के द्वारा किया जाता है और उसकी सहायक नदियां भी हैं, वो भी इसमें उसकी हेल्प करती हैं। तो अमेरिका के अंदर कौन सी नदी होगी? मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियां। और कनाडा के अंदर कौन सी होगी? तो वहां पे होगी हमारी सस्केचेवान नदी और उसकी सहायक नदियां। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यहां पे आपको स्टेटमेंट दी गई है और एक रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। कारण क्या है? यहां पे प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, तो यहां पे रीजन भी बिल्कुल सही दिया गया है। स्टेटमेंट क्या थी हमारी? प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। और रीजन क्या दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे गेहूं की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही होंगे हमारे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि प्रेरी प्रदेश जो है उसमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा जो न्यू टेक्नोलॉजी है खेती बाड़ी करने की, उन सभी का प्रयोग के अनुसार प्रयोग करके खेती की जाती है। किसकी? गेहूं की। और इन्हीं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने के कारण उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है। और यहाँ पे गेहूं के अत्यधिक उत्पादन करने के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घासतल को क्या कहते हैं? क्या कहा गया है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घासतल को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, वेल्ड। पहले चैप्टर एनालिसिस में भी हम वेल्ड और प्रेरी को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घासतल को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही होगा, वेल्ड। क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के घासतल हैं उसको ही हम वेल्ड कहते हैं। और वहाँ पे जो वेल्ड है वो 600 से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले और मिल पठार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? वेल्ड में। इसके बाद में हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है? वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला हमारी स्टेटमेंट क्या है? इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। क्या कहा गया है? इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और सेकंड स्टेटमेंट है, जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट एक होगी वो वेल्ड घास के मैदानों के संदर्भ में दी गई है, जबकि जो सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो हमारी वेल्ड से संबंधित नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, केवल एक। वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में केवल एक जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही होगी। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दूसरा गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या कहा गया है यहाँ पे? जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं।
ये स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि ओरेंज एवं हमारी जो लिम्बीपोपो नदी है उसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, ना कि जायरे एवं इसकी सहायक नदियां। कौन सी नदियां इसको सिंचित करती हैं? ओरेंज एवं लिम्बोपोपो। कौन सी? ओरेंज एवं लिम्पोपो। याद रखिएगा आप, जो जायरे एवं इसकी सहायक नदियां हैं ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि इनकी जगह पे ओरेंज एवं लिम्पोपो जो नदी है वो इस प्रदेश को सिंचित करती है। इसके बाद में हमारा एक चैप्टर और रह जाता है ज्योग्राफी क्लास 7 का, चैप्टर नंबर 10। जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म होगा उसी के साथ साथ हमारी ज्योग्राफी क्लास 7 की खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम कि हिस्ट्री शुरू करते हैं, साथ साथ पॉलिटी करते हैं। उसके साथ हम 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और अगर कोई भी हिंदी मीडियम का एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।